channel Yash Gupta Study 24. And this video we are going to discuss about when two equations, दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दी हुई है, तो हम उसमें से पता करना चाहते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वेरिएबल वैल्यूज क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज हम थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। बोले तो सी वाली ए और बी हमने डिस्कस कर ली है, हम थर्ड मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कहती है कि एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी दो मेथड यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिनका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ये पांच मेथड डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें से हमने ये वाली डिस्कस कर ली है और ये वाली भी हमने डिस्कस कर ली है, तो हम ये वाली वीडियो गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या ये वाली वीडियो क्या कहती है, ये वाला मेथड क्या कहती है। हम दो मेथड और बची है, उन दोनों को भी डिस्कस करना चाहेंगे आगे। तो आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक टू गोइंग टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो एग्जांपल क्या कहता है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी है, 3x प्लस 7y इक्वल टू 32। ठीक है, 7x प्लस 3y इक्वल टू 42, ये हमारे पास दो इक्वेशन है। हमने इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, मतलब 3x प्लस 10x एंड 7y प्लस 3y, इन दोनों को ऐड कर लिया, मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। तो दोनों में जो x वाली टर्म्स है वो ऐड हो जाएगी और 10x हो जाएगी, 10x उनकी वैल्यू हो जाएगी, और दोनों में जो y वाली टर्म है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 8। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा, इस इक्वेशन में 10 कॉमन है, तो हमने इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 10x प्लस वाई हो गया, और ये 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, x प्लस 8y इक्वल टू 8। दोनों इक्वेशन ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, x प्लस वाई इक्वल टू 8, जो कि हमारी इक्वेशन थर्ड है। तो हमें क्या मिला, स्टेप 1 में हमने क्या करा कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ऐड करके हमने 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इन दोनों में 10 कॉमन है। ठीक, तो 10 से डिवाइड करने पर हमारी जो इक्वेशन है वो x प्लस 8y इक्वल टू 8 हो गई, बहुत सरल हो गई। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करा, इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इक्वेशन 2 है सब्ट्रैक्टिंग, और इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में 7x बड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 7x प्लस 3y माइनस 3x प्लस 7y इक्वल टू 48 माइनस 32। ठीक, तो हमने क्या करा, एक्स वाली टर्म्स को कॉमन निकाल लेंगे, और एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म से, सॉरी, इस स्टेप में हमने क्या करा है, इस वाले स्टेप में हमने क्या करा है, हमने दोनों इक्वेशन 1 के LHS पार्ट को एक साइड लिख लिया, और उससे हम माइनस कर रहे हैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट को। ठीक, इक्वेशन 2 को, ये इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, और ये राइट हैंड वाले साइड पार्ट है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का है, ये इक्वेशन 1 का है, क्योंकि हम 2 से 1 को माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पे 48 दिया हुआ, तो 42 माइनस 32 करें। ठीक है, तो एक्स वाली टर्म्स हमने ब्रैकेट नहीं खोला, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स वाली टर्म्स को एक्स वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वाई वाली टर्म को वाई वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो चलिए हमारा आंसर आ गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इंटू 14। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन। स्टेप 2 हमारी ये आ गई। अब हम स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 हमारी क्या कहती है कि एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है, 8x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इस इक्वेशन में क्या करा था, हमने 4 कॉमन निकाल लिया था, तो 4 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ गया। इक्वेशन में से 4 कॉमन निकाल लेते इसमें से। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, 3 एंड 4 में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है थर्ड इक्वेशन का, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है फोर्थ इक्वेशन का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। ठीक, और ये 8 प्लस 4 12 होता है। ठीक है, तो हमने इसको दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे सरप्राइजिंगली वाई से वाई कैंसिल हो गया, और वाई से वाई कैंसिल हो गया, और एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि है 2x इक्वल टू 12 आ गया यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल होने के बाद, तो एक्स की वैल्यू हमें 6 मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 2 3 4। अब हम एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे 3 4 1 2 3 4 में से, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स की प्लस वाई में हम एक्स प्लस वाई में हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है,
तो x प्लस वाई में हमने पुट करा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y में x की वैल्यू पुट करी तो हमने क्या करा, x प्लस वाई में 8 माइनस 6 कर दिया, y की वैल्यू 6 है ना तो 8 माइनस 6 कर देंगे, ठीक है। अब 8 माइनस 6 करने पे y की वैल्यू आ गई 2। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हैंड्स वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू 2, y की वैल्यू तो हमें 2 मिल गई और x की वैल्यू 6 मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन सोल्व कर ली। अब हमने इस हमने इसमें क्या करा, क्लियर कट यहाँ पे दिया हुआ है कि हमने क्या करा, एडिंग, हमने क्या करा यहाँ पे, एडिंग टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम अदर, ठीक है। हमने क्या करा, एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वन इक्वेशन फ्रॉम अदर, ठीक है। हमने इसमें क्या करा, दो इक्वेशन को, तो पहली स्टेप हमने क्या करी, हमारे पास जो दो इक्वेशन थी उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया, ठीक। ऐड करने के बाद उसमें से हमें दिखा कि 10 कॉमन निकल रहा है तो हमने 10 कॉमन निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन टू फ्रॉम वन, ठीक है। हमने दूसरी वाली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक। उसके बाद क्या करा हमने, एडिंग द इक्वेशन 3 एंड 4। अब जो हम दो नई इक्वेशन मिली 3 एंड इक्वेशन 4, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने पर जो हमें दोनों इक्वेशन मिली उन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ऐड कर लिया तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक। अब एक्स की वैल्यू मिल गई उसमें से, तो हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल दी, 1 2 3 और 4 में से कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू गोट अंडरस्टैंड इट। तो ये कॉन्सेप्ट था कि दो इक्वेशन और दो वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं, हमने सॉलिड एग्जांपल के थ्रू इसको समझ भी लिया है। तो आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आया होगा। तो you also make sure कि you are going to subscribe my YouTube channel for this beautiful picture and thank you so much। please एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है आपकी तरफ से, सब्सक्राइब कर दीजिए बस। थैंक यू सो मच।